नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कांग्रेस का बड़ा ऐलान, महिलाओं को 2500 महीना माई बहन मान योजना लागू करेगी महागठबंधन सरकार। बिहार में आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी राजनीति तेज कर दी है। राजधानी पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लावा ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर माई बहन मान योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इस मौके पर अलका लांबा ने कहा, यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में ठोस कदम है। कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में यह योजना पहले ही लागू हो चुकी है और वहां से अनुभव को आधार पर बनाकर बिहार में भी इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। कांग्रेस ने इस योजना के लिए एक पोस्टर भी जारी कर दिया है जिसमें लिखा है, महागठबंधन सरकार बनाने के बाद हर जरूरतमंद महिलाओं को 2500 महीना। इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए कांग्रेस ने मिस कॉल नंबर भी जारी कर दिया है, जो मिस कॉल नंबर है 8800023525 भी जारी कर दिया गया है। इस मिस कॉल और कुछ बेसिक जानकारी देने के बाद महिलाएं इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी। प्रदेश अध्यक्ष ने राजेश राम ने कहा, महिलाओं की सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व में महिलाओं को अपनी पहली गारंटी में शामिल किया है। यह राशि जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठाकर हर जरूरतमंद महिलाओं को दी जाएगी। अलका लांबा ने नीतीश सरकार को घेरे में लेते हुए कहा, बिहार की मौजूदा सरकार महिलाओं को उनका हक नहीं दे रही है। शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा, हर मोर्चे पर बिहार की महिलाएं पीछे है। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी महिला शिक्षा और नियुक्तियों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, बिहार में जल्द ही 6000 से ज्यादा अनुकंपा आधारित नियुक्तियां होगी। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली की जाएगी। 145 करोड़ रुपए की राशि बालक बालिका पोशाक योजना के तहत स्वीकृति भी ली गई है। साथ ही बच्चों को मोबाइल और इलेक्ट्रिक डिवाइसों से दूर रहने की जागरूकता भी स्कूलों में लाई जाएगी। उन्होंने ट्रांसफर नीति, तिथि शिक्षा और कोर्ट के आदेशों पर भी स्थिति स्पष्ट की है और साथ ही कहा है कि सरकार हर स्पष्ट पर न्याय संगत निर्णय ले रही है। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव ने पहले कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर बड़ी गारंटी दी है, जो चुनावी समीकरणों में अहम भूमिका निभा सकती है। अब देखना होगा कि क्या ऐलान जमीन स्तर पर भी कितना असर डालता है। तो आज के इस जनता दरबार में शिक्षा विभाग से संबंधित करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग आए थे और कुछ मामले स्थानांतरण के थे, कुछ मामले पे विसंगति के थे और कुछ मामले अनुकंपा से नियुक्ति के संबंध में थे। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे, आप सभी को, कि अनुकंपा आधारित नियुक्तियां जो है उसकी नियमावली बन गई है। शीघ्र कैबिनेट जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के आदेश पर 6421 पदों का सृजन किया गया था। तो अनुकंपा आधारित जो भी नियुक्तियां हैं शीघ्र होंगी, हमें लगता है 1-2 महीने के अंदर हो जाएंगी। दूसरी बात है कि जो हमारे कई स्कूलों में, आप सभी जानते हैं 76,000 स्कूल हैं, उसमें कुछ छात्र छात्राएं दिव्यांग भी हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। उनका जो लाइफ स्किल्स है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने अधियाचना कुछ महीने पहले भेजी थी बीपीएससी को। उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दुरुस्त कर लिया गया है और 7,000 से अधिक शीघ्र ही बीपीएससी उन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर्स के बारे में अपनी विज्ञप्ति निकालेगा, तो उन बच्चों का भी भला होगा। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री बालक
और बालिका पोशाक योजना में अब तक लिए क्लास 1 से 8 तक 145 करोड़ रुपए विमुक्त कर दिया है और छात्रवृत्ति योजना क्लास 1 से 8 तक जो उसमें शीघ्र हम लोग करेंगे। उसी तरह से मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक हम लोग ने 2024-25 में 129 करोड़ 99 लाख हजार रुपए दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक हम लोग 169 करोड़ 99 लाख 98 रुपए देंगे और अगले 2 सप्ताह में मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना में 300 करोड़, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना में करीब 50 करोड़, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना में 25 करोड़, मुख्यमंत्री बालिका छात्रवृत्ति योजना में और मुख्यमंत्री बालक छात्रवृत्ति योजना में अगले 2 सप्ताह के अंदर हम लोग राशि विमुक्त कर देंगे। उसी तरह उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में 200 करोड़ रुपए भी अगले 2 सप्ताह के अंदर हम लोग विमुक्त कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने जो पूर्व से कदम उठाए थे उसको हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं और समय सभी जो योजनाएं हैं, खास करके जो प्रोत्साहन हेतु जो योजनाएं हमने आपको बताई, बहुत सारी योजना का राशियां हम लोगों ने विमुक्त कर दी है। कुछ शेष राशि जो है अगले 2 सप्ताह में हम लोग विमुक्त कर देंगे। लेकिन एक और पहलू है जिसके बारे में हम आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, खास करके सभी छात्र छात्राओं का, टीचर्स का, अभिभावकों का। और हम लोगों ने, जैसे कि आप देख रहे हैं, शिक्षा विभाग ने काफ़ी सोच समझ करके जो ट्रांसफ़र वाले मसले हैं हम लोग चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। और एक बोलने दीजिए, तो वो सभी देखिए, जो हम लोगों ने, आप जैसा जानते हैं कि जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे उनका सबसे पहले हम लोगों ने किया दूरी के आधार पर। तो जो भी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो भी है उससे हम लोग कोशिश करें अधिक से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं का सेटिस्फैक्शन हो। लेकिन फिर भी हर जगह उतनी सीटें उपलब्ध नहीं होती हैं कि हर कोई उसी स्कूल में आ जाए, हर कोई उसी ज़िले में आ जाए। तो ऐसे में अगल बगल के ज़िले में हम लोग करेंगे। लेकिन बाई एंड लार्ज जो हम लोगों ने स्टडी किया है इसमें सेटिस्फैक्शन लेवल काफ़ी हाई है और जो शेष कार्य हम लोग समझते हैं देखिए, विपक्ष अपनी बातों को अलग अलग तरीके से रखता है, लेकिन एक बात आप जान के चलिए कि इस बार तेजस्वी यादव जो सोच रहे हैं कि पिछले बार जैसी कोई बात होगी वो बात नहीं होने जा रही है। पूरा एनडीए एकजुट है और एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेगा। जो हम लोगों का लक्ष्य है 225 सीट का, वो भी हम लोग जरूर पूरा करेंगे। बात करने दीजिए। अरे अलग अलग तरीके से अब ये बताइए ना, चिराग पासवान जी मिले, रूम के अंदर में क्या बात हुई? ये तेजस्वी यादव जी के पास कोई ऐसा सैटेलाइट है क्या, रूम के अंदर में क्या बात हुई उनको पता चल जाता है? कयास तो आप कुछ भी लगा सकते, ये तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोगों का जो नारा है वो जरूर पूरा होगा। अभी युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, 9 लाख युवाओं को नौकरियां मिल चुकी हैं। जो हम लोगों का 35 लाख लोगों को रोजगार देने की जो बात है वो भी उसके हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं, जो योग्य लोग हैं, उनको जरूर सफलता आने वाले समय में मिलेगी। देखिए, अनर्गल बात करना राजद की परंपरा है। जो ये जिस तरह की बात करते हैं राजद के लोग,
ये उन लोगों की परंपरा है कि राजद के लोग इसलिए तो उनकी पार्टी कहीं पर भी सत्ता में नहीं आ पा रही है। अभी लोकसभा का चुनाव आप लोगों ने देखा, उपचुनाव आप लोगों ने देखा, क्या हश्र हुआ उस पार्टी का। अपनी बोली पे लगाम रखेंगे तो आने वाले समय में उनको फायदा भी कुछ मिल सकता है। नीतीश कुमार को जितना गाली दीजिएगा उतना नीतीश कुमार का वोट बढ़ेगा। इसको पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की है कि देखिए आज के युग में मोबाइल और सोशल मीडिया के बगैर काम नहीं चल सकता, उसकी ज़रूरत है। उसके कुछ सकारात्मक पहलू हैं, बहुत से बातें पता चलती हैं न्यूज़ के बारे में, बहुत सारे गूगल करके जो पता नहीं रहता आपको पता चलता है, लेकिन उसके बहुत से नकारात्मक पहलू भी हैं जिसके बारे में हम लोगों ने अपने पैम्फलेट में जिक्र किया है कि किस तरीके से अब पढ़ाई लिखाई पर खास करके किताबों पर ध्यान कम हो गया है। जो खेल कूद की पहले भावना रहती थी, लोग खेलते कूदते थे, वो कम हो गया है। जो शारीरिक तौर पर भी आंखों पर भी असर पड़ता है और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इसका असर पड़ता है कि जो अटेंशन स्पैन है छात्र छात्राओं का कम हो जाता है। तो हम लोगों ने इन सभी पहलुओं पर काफ़ी सोच विचार करके और इसके एक्सपर्ट्स जो है उनसे भी बातें की, और हम लोग चाहेंगे कि इस पर खास करके सभी छात्र छात्राएं जो हमारे शिक्षकगण हैं और ख़ास करके गार्जियंस जो अभिभावक हैं वो इस पर ध्यान दें कि इसका एक सीमित उपयोग करें और हर समय मोबाइल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की दुनिया में डूबे नहीं रहें। इसके नकारात्मक पहलू भी हैं और हम लोगों ने आप देखेंगे एक QR कोड के में और एक वेबसाइट के में भी जिक्र किया इस पैम्फलेट में कि अगर उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा वीडियो भी है जिस पर आप अगर गौर करेंगे तो एक कंपैरेटिव स्टडी हुई है कि किस तरीके से सिर्फ कोई अगर स्टूडेंट अगर सिर्फ मोबाइल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में है और एक स्टूडेंट जो नहीं है इसमें, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम लोग पठन पाठन करा रहे हैं, ससमय रिज़ल्ट निकल रहा है। मैट्रिक का रिज़ल्ट पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले पब्लिश हुआ, +2 का पब्लिश हुआ, लेकिन ये इस पहलू को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। हमने भी कई स्कूलों में भ्रमण किया, मुआयना किया, हमारे पदाधिकारियों ने भी कई स्कूलों का भ्रमण किया और सोच समझ कर ये हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में लाया है। इसको हर एक हम लोगों ने स्कूल में इसको वितरण कर देंगे ताकि इस पर गौर करें सभी छात्र छात्राएँ, अभिभावक और जो हमारे टीचर्स हैं। और इसको हम तो चाहेंगे कि निश्चित रूप से इस पर एक नैरेटिव भी आप लोग कह सकें। तो यही बातें थी जो आपके समक्ष, इसका हम एक प्रतिलिपि भी आपके बीच हम दे देंगे उसको। इसकी प्रतिलिपि जैसे यही है शिक्षा विभाग के बारे में जो आपने देखा होगा, फिर बाकी पन्ने भी आप ये देख रहे होंगे। चेहरा मेरा ज़रूरी नहीं है और ये अंतिम पन्ना है। और मीडिया से भी इसमें भी कोई अगर सहयोग की आवश्यकता और कोई सुझाव अगर आपके होंगे तो उस पर भी हम लोग जरूर गौर करेंगे। फिलहाल हम लोग की जो समझ थी जी, जो भी देखिए कोर्ट संबंधी मामले उस पर हम लोग अध्ययन करते हैं और माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी स्पष्ट आदेश निर्गत होता है उसका अनुपालन करते हैं हम लोग। अतिथि शिक्षक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? हाँ, आपसे हमसे मिल रहे हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक के बारे में जब यूनिवर्सिटी कमीशन का इंटरव्यू होता है और परीक्षा होती है तो उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, उनको वेटेज दिया जाता है। अलग से डायरेक्ट अतिथि शिक्षक को आप नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। अभी देखिए, अभी हमने कहा उससे ज़्यादा ज़रूरी था शारीरिक
शारीरिक हाँ, शिक्षा वाला तो अभी तो हमने कहा ना जो अनुकंपा के 6,421 मामले थे उस पर करेंगे। और आप मानेंगे कि जो दिव्यांग छात्र हैं, हमारे छात्राएं हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक, स्पेशल टीचर्स नियुक्त किए जाएं। तो अभी याचना हम लोगों ने बीपीएससी को भेज दी है। कुछ कमियां थी तो उसको पूरा कर दिया गया, तो हम समझते हैं अगले 2-3 महीने में वो भी पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। ठीक है। जी, और जो एक्सपर्ट ग्रुप की समझ थी उसको सोच समझ कर ही इसको हम लोग पब्लिक डोमेन में लाए। स्टैंड अगर ले लीजिएगा तो मोबाइल में तो आसान हो जाएगा। इसका फोटोकॉपी बताइए, आप लोग तो जानते ही हैं कि भवन निर्माण विभाग आइकॉनिक भवन बनाता है। अभी हम लोगों का फोकस बिहार में पंचायत सरकार भवन, पंचायत सरकार, धीरे धीरे बोलिएगा सुन लेंगे। पंचायत सरकार भवन जो हम लोगों का बनाने का फोकस है और उस पर काफी तेजी से काम चल रहा है। आप जितना भी आइकॉनिक भवन है उसको भी हम लोग जल्द से जल्द, अभी राजगीर स्टेडियम जिसमें इतना बड़ा खेल का आयोजन, खेलो इंडिया का आयोजन होने जा रहा है, वो भी भवन निर्माण विभाग से ही पूरा किया गया है। कुछ कार्य उसमें भी बाकी रहा है। आने वाले समय में, आने वाले 1-2 महीने में आप देखिएगा कि जो भी आइकॉनिक भवन जिस पे काम चल रहा था उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे और उद्घाटन भी कराएंगे। लगभग 2165 पंचायत सरकार भवन जो है भवन निर्माण विभाग को मिला था। लगभग उसमें लगभग 2000 के आसपास पंचायत सरकार भवन में काम चल रहा है। हम ऐसे तो समय तो 1 साल का उन लोगों को मिलता है, लेकिन हम लोगों ने जुलाई तक का लगभग रखा है कि जुलाई तक बहुत हद तक पंचायत सरकार भवन पूरा हो।